यूँ तो हम बहुत से सिटकॉम्स देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, पर हम इंडियंस के लिए बनाया गया हो ऐसा कोई सिटकॉम अभी के लिए इतना इफेक्टिव हमारे सामने नहीं आया है। पर हाल ही में अमेजोन प्राइम ने प्रदीप ऑफ पिट्सबर्ग नाम की सीरीज रिलीज की है, जो कि एक इंडियन फैमिली के अराउंड बेस्ड है और एक सिटकॉम टाइप की सीरीज है जो कि एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी आपके सामने रखती है, जो कि एक गुजराती फैमिली है जो अहमदाबाद से अमेरिका शिफ्ट होते हैं एक बेहतर लाइफ की तलाश में। पर जैसे दूर से चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, उसी तरह अमेरिका पहुंच के उनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं अच्छी होती है जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है और हर गलत से गलत चीज उनके साथ होने लगती है, जिसको एक कॉमेडी और फन वे में आपके सामने दिखाया गया है। जहाँ पे खैर लाइफ के स्ट्रगल्स तो है ही, पर साथ ही उनके नेबर्स यानी कि मिल्स फैमिली के साथ उनका 36 का आंकड़ा धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है और इन्वेस्टिगेशन से ही पहला एपिसोड शुरू होता है, जहाँ पे मिल्स फैमिली के हाउस को पूरी तरह से जला के राख कर दिया गया होता है और इल्जाम लगता है प्रदीप की फैमिली के ऊपर। और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे दो डिटेक्टिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अपने आप में एक केमिस्ट्री का कॉम्बो आपके सामने पेश करते हैं। अब क्योंकि ये सीरीज काफी छोटी है और इसका पहला सीजन एक क्लिफ हैंगर टाइप के मोमेंट पे खत्म होता है, तो इसका सेकंड सीजन आएगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। पर अपने आप में अगर आप इसको देखो तो एक आयरॉनिक एंडिंग आपको देता है, जहाँ पे घर किसने जला है ये ऑडियंस को और व्यूअर्स को साफ साफ पता चल जाता है। पर सीरीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्टूपिड दिखाया गया है, जिसके चलते वो इस बात को समझ नहीं पाते और इसी मोमेंट पे सीरीज को एंड भी किया गया है। जहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी डबिंग की, तो सीरीज की हिंदी डबिंग काफी अच्छी तरीके से की गई है। स्पेशली जो गुजराती फैमिली का एक्सेंट होता है उसको भी एक स्टीरियोटिपिकल वे में डब किया गया है। पर इसके बावजूद भी अगर आप गुजराती हो तो आपके लिए बहुत से रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे लाल दरवाजा मार्केट में क्या क्या चीजें होती है और उसका मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। तेने चूसी लो भी देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आप गूगल कर लेना। और ये सीरीज भले ही एक डिसफंक्शनल फैमिली की हो, पर आप इसको अपनी फैमिली के साथ तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि सीरीज के अंदर ओपनली गालियां दी गई है और इसके अंदर सेक्सुअल रेफरेंसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते मैं तो कहूंगा कि अकेले में ही इसको एंजॉय करो उतना बेटर है। और सीरीज के अंदर डायरेक्शन और बाकी सारी चीजों के लिए ज्यादा कुछ स्कोप नहीं था, क्योंकि ये सीरीज एक छोटे से एरिया के अंदर ही शूट की गई है ज्यादातर हिस्सों में, और इसी के चलते इसका डायरेक्शन भी वैसा ही रखा गया है जैसा सिटकॉम्स के अंदर आप देखते हो। और अगर आप इंग्लिश में देखते हो कंटेंट्स को, तो इस सीरीज को इंग्लिश में देखोगे तो और ज्यादा बेटर तरीके से एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि जितने भी अमेरिकन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं सीरीज के अंदर, उनके जो कन्वर्सेशंस हैं उनको प्रॉपर वे में हिंदी में डब नहीं किया जा सकता था। इसी के चलते कुछ चीजें स्पेशली इंसेस्ट को लेके जो चीजें दिखाई गई है उसको थोड़ा सा डम डाउन किया गया है हिंदी डबिंग में। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। और इस वीकेंड अगर आपको देखना हो तो हिंदी डबिंग में बहुत सी सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ स्नेक्स एंड लैडर्स नाम की तमिल सीरीज भी हिंदी में डब होकर आ गई है और 1000 बेबीज नाम की मलयालम सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी हिंदी डबिंग के साथ। और इन दोनों ही सीरीज का रिव्यू जल्दी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो करके रखना, ताकि आपको उन सीरीज के रिव्यूज भी मिल जाए। विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूँ जल्द ही दूसरे वीडियो में। तब तक की बीइंग फिक्शन फैंस।